नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया है, रेलवे टीटी की वैकेंसी के रिलेटेड मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं बना है। जिसका रिजल्ट नहीं बना है बार बार कह रहा है, सर रेलवे टीटी की भर्ती कब आएगी, टीटी की तैयारी आखिर कैसे करें, कैसे चयन प्रक्रिया होती है टीटी पद के लिए, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सिलेबस क्या रहता है, पुराना कट ऑफ क्या गया था। तो बिल्कुल A to Z बातें आपको बता रहा हूं। भाई बहन, जिसका भी रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ है ना, भूल जाइए 2022 में रिजल्ट आया था। 2022 को भूल जाइए, 2023 की शुरुआत में 2023 का वेलकम करते हैं और 2023 में रेलवे टीटी बन जाते हैं। क्या दिक्कत है? आपके दोस्त का सिलेक्शन हुआ है रेलवे ग्रुप डी में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेलवे टीटी की वैकेंसी में। इससे बढ़िया और हमें खुशी और दुनिया की कौन सी मिलेगी। तो आइए बिना टाइम गवाए इस टीटी वैकेंसी के बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। कब वैकेंसीज आएगी, कितने पदों पर आएगी, ध्यान दीजिए। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैं एक बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। इस गलती की वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैंने टीटी के बारे में आपको बता भी दिया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। इसका कारण यही था कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। सब्सक्राइब करके यह काम कर लीजिए, आपको तुरंत अपडेट मिल जाया करेगा। देखिए, रेलवे टीटी अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2023। सबसे पहले हम यह देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसीज की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। ऑल इंडिया में 7,784 वैकेंसी का जिक्र किया जा रहा है। क्या वाकई 7,784 पोस्ट पर वैकेंसीज आएगी? थोड़ा बने रहिए, महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, कब होंगे इसके बारे में अभी बताऊंगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही होता है। ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसमें अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए, SC ST PH फीमेल 0 रुपए। बहुत सारे कहेंगे सर ये फालतू की बातें क्यों बता रहे हो। आपको फालतू की बातें इसलिए लग रही है क्योंकि आप वैज्ञानिक हो। बेचारे उनको भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो पहली बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनको तो जानकारी लेने में दीजिए मेरे भैया जी। एज लिमिट के बारे में अगर बताऊं, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 वर्ष से 30 वर्ष आयु सीमा रहने की संभावना है। ओबीसी 18 वर्ष से 33 वर्ष एंड SC ST PH और फीमेल कैटेगरी 18 वर्ष से 35 वर्ष। चक्कर मत खा जाना, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना एज को देखकर। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी एज इससे ओवर हो गई है। टेंशन मत कीजिए, रेलवे टीटी की सालों बाद भर्ती आ रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% सटीक मैं आपको बता रहा हूं कि आयु सीमा में छूट सभी कैटेगरियों को दी जाएगी। चाहे आप जनरल, ओबीसी, SC ST EWS किसी भी कैटेगरी से हो, 3 साल आप प्लस कर लीजिए, 3 साल तक की तो छूट दी ही जाएगी। ये कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करने की बात। अब एक मैं डाटा आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, इस डाटा पर गौर करना। टीटी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। एक होता है टीसी। टीसी तो वह होता है जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर टिकटों की जांच करता है और टीटीई वो होता है जो रेल के डिब्बों में टिकटों की जांच करता है। ये जो डाटा है कुछ दिनों पहले अखबार के माध्यम से आया था कि उत्तरी रेलवे में 1106 वैकेंसी टीटी की खाली चल रही है। उत्तर मध्य रेलवे में 982, पूर्वी रेलवे में 788 एंड दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत 746 वैकेंसी खाली चल रही है। तो कहीं ना कहीं भर्ती करवाइए, इस प्रकार का यह डाटा आया हुआ था, ठीक है। वर्तमान में चल रहे खाली पदों की स्थिति मैंने आपको बता दी है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसमें अगर आपने 12वीं पास कर ली है ना, भारत के चाहे आप महिला पुरुष हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का इसमें शायद ही रहने वाला है कुछ रोल, केवल 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। इसमें सिलेक्शन दोस्तों
केवल एक एग्जाम्स के बेस पर होता है। एग्जाम्स को जो पास कर जाएगा उसकी जिंदगी बन जाएगी। एक छोटा सा मेडिकल और होगा, इसमें दोस्तों फिजिकल वगैरह नहीं होता है, दौड़ नहीं होगी, कोई चेस्ट मापा नहीं जाएगा, कोई आपकी लंबाई नहीं देखी जाएगी। कहीं ना कहीं जिस पर फिजिकल नहीं होता है ना, उसके लिए तो दुनिया की बेस्ट वैकेंसी है। इसमें भाई साहब टीटी है, ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सेंट्रल की नौकरी है। रेलवे टीटी आपके मां बाप की जिंदगी बना सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आइए और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, यही तो हमें देखना है, यही तो वो महत्वपूर्ण बातें हैं। एग्जाम्स का सिलेबस आपको मैं बताऊं तो अभी से ही रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग के 40 प्रश्न होने की संभावना है। एक प्रश्न 1 अंक, टोटल 40 अंक का सिस्टम रहेगा रीजनिंग का पार्ट का। मैथ्स भी आएगी 40 क्वेश्चन 40 अंक, जीके जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। एंड टेक्निकल एबिलिटी भी की है दोस्तों। टेक्निकल एबिलिटी आखिर होता क्या है तो ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है तो वो देख लेना। इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के रहेंगे। एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है, होने को तो ये रीजनिंग में ही माना जाता है, लेकिन थोड़ा इस पर गौर कर लेना आप, ठीक है। बाकी रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा तब और अच्छे से डिक्लेयर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन इसके हैं, 40 अंक के। कुल प्रश्न एंड अंक का अगर देखा जाए तो 200 प्रश्न 200 अंक का रहने का संभावना है। सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर आएगा और पेपर का समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सावधान। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 1/4 ही रेलवे की वैकेंसीज में रहती है। अभी इसके बारे में भी असमंजस की स्थिति है। अब एक बात महत्वपूर्ण है, नया नोटिफिकेशन आएगा तो क्या सिलेबस में कोई चेंजेस होगा? अगर इस प्रकार की आप सोच रहे हो ना, तो आपके जिंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो। चाहे किसी भी विभाग की किसी भी पद के लिए परीक्षा दे देना, यही सब्जेक्ट आती है, यही सब्जेक्ट सरकारी नौकरी लगाती है। अब तुम लोगों को एक काम करना है, अगर मां बाप का सपना पूरा करना है तो नोटिफिकेशन 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 को भूल करके इसको आज से ही फॉलो करना लग जाइए। सब्जेक्ट देखने लग जाइए, कौन सी वो बेस्ट बुक है जो टीटी के एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, बता दूंगा। एंड दोस्तों, नोटिफिकेशन आए उससे पहले सिलेबस को आप बिल्कुल पूरा देख लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना तभी ही तैयारी करते हैं, कभी जिंदगी में पास नहीं होंगे। नोटिफिकेशन आएगा तब तो आप रिवाइज करने शुरू कर जाओगे और लक्ष्य पर आप बिल्कुल पास हो जाओगे। इसलिए आपने एक कहानी तो सुनी होगी बचपन में, कछुआ और खरगोश चाल। अभी से ही कछुए की चाल चलने लगे ना तो खरगोश से भी आगे निकल जाओगे, कहीं ना कहीं बेहतरीन मजा आ जाएगा। नोटिफिकेशन की बात करूं, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम आ जाएगा। मिशन मोड है, 10 लाख सरकारी नौकरियों में रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर 1.5 लाख से अधिक वैकेंसीज है और उन 1.5 लाख वैकेंसीज में रेलवे टीटी भी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है और बहुत सारी एनटीपीसी वगैरह है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल है। इसलिए रेलवे ग्रुप डी को मार दीजिए गोली, लग जाइए दोबारा से टीटी बनने की तैयारी में। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार का जिसका सिलेक्शन हुआ है रेलवे ग्रुप डी, किसका भी सिलेक्शन हो चुका हो, आपके दोस्त किसी का भी रेलवे ग्रुप डी में ही तो हुआ है, आप टीटी बन जाइए। कहां दिक्कत आ रही है? इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो रात दिन यही सोच रहा है, उसके माता पिता यही सोच रहे हैं कि हमारा बेटा और बेटी कब सरकारी नौकरी लगे, उसको कम से कम मोटिवेशन प्रदान करूं, उसके माइंड को ऊर्जा दूं। ऐसे में बातें करता रहूंगा तो कम से कम आप जागते रहोगे। नोटिफिकेशन की चिंता हमें है, आप लोगों को चिंता सिलेबस की है, सब्जेक्ट की है, कौन सी किताब से है। किसी के कोर्स वोर्स के चक्कर में ना पड़ के बेस्ट बुक सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बेहतरीन आपके लिए जिंदगी का सफर आ जाएगा। यह था रेलवे टीटी अपकमिंग न्यू वैकेंसी के बारे में आपको मैंने बताया है। जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।